and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो एकेडमिक इंग्लिश फॉर 9th 10th क्लास के लिए है। इसमें हम ग्रामर की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं। आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की इस एक्सरसाइज नंबर 11 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स में जो वर्ब्स दी गई हैं उनकी करेक्ट फॉर्म को हमको फिल करना है और कोई भी फॉर्म हम चूज कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट किसी को भी हम चूज कर सकते हैं। मतलब देखना होगा कि जोन से जो भी सही है उसमें से हम किसी को भी यहाँ चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है अब आई ब्लैंक विद इन ब्रैकेट फिनिश माई वर्क जस्ट नाउ। तो जस्ट नाउ परफेक्ट, नाउ तो एट दिस टाइम यानी प्रेजेंट टाइम की ओर इशारा करता है, इसलिए ये जस्ट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट का के लिए इंडिकेशन होता है और इसलिए यह क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो एक्शन के कंप्लीट होने के लिए ही होता है। तो यहाँ हम एक्शन को कंप्लीट होना, जस्ट नाउ में एक्शन को कंप्लीट होना हम दिखा रहे हैं। तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ, ये हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस इज आई ब्लैंक विद इन ब्रैकेट फिनिश माई वर्क बिफोर ही केम। बिफोर ही केम क्या है, ये पास्ट का टाइम है। तो पास्ट के टाइम में जब बिफोर ही केम आता है तो बिफोर से पहले, चूंकि पास्ट का एक एक्शन हो गया तो इससे पहले जो एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट में होता है, इसलिए यहां हो जाएगा आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम। थर्ड सेंटेंस इज आई ब्लैंक विद इन ब्रैकेट फिनिश माई वर्क बाय द टाइम यू कम बैक इन द इवनिंग। तो यू कम बैक इन द इवनिंग ये सिंपल प्रेजेंट में हो गया। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट तक ये वाला काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए कंप्लीट, इसको कंप्लीट दिखाने के लिए क्या कहेंगे, इसको कंप्लीट दिखाने के लिए चूंकि टाइम अभी फ्यूचर में है, बाय द टाइम यू कम, तो ये तो फ्यूचर का टाइम हो गया, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा और हो जाएगा आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय द टाइम यू कम। चूंकि ये इंटेंडेड फ्यूचर है तो आई के साथ यहाँ भी विल हो जाएगा। सिंपल फ्यूचर के बाद में विल और शैल में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती, सभी के साथ आप विल लगा सकते हैं। कहीं भी आप चाहे कैसा भी कोई भी सब्जेक्ट है सबके साथ विल हो सकता है। फोर्थ सेंटेंस द ट्रेन ब्लैंक विद इन ब्रैकेट कम ट्राई टू फाइंड अ सीट फॉर मी। तो ट्राई टू फाइंड तो तब वो तो तब होगा ना जब ट्रेन आ गई होगी। तो इसका मतलब है कि ये इस ट्रेन के जो आने का जो एक्शन है इसको कंप्लीट होने की ओर इशारा है और संकेत है। इशारा क्या, पूरा मैसेज है कि ट्रेन आ गई है, तो तभी तो सीट फाइंड आउट की जाएगी। तो इसलिए द ट्रेन हैज कम ये हो जाएगा, मतलब ये कम का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो द ट्रेन हैज कम ये हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से द ट्रेन ब्लैंक विद इन ब्रैकेट कम व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है। तो यानी जब इससे ये जो रीच का एक्शन हुआ, पास्ट सिंपल पास्ट का एक्शन हुआ, ये जो ट्रेन के कम का एक्शन है ये उससे पहले हुआ और पहले होने के लिए चूंकि एक सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल पास्ट में होता है तो सिंपल पास्ट से दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है उससे पहले। तो व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन से पहले क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड कम व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, यानी कि ये ट्रेन के आने का यहाँ एक्शन पहले पूरा हो चुका था। द ट्रेन हैड कम व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन ये हो जाएगा सेंटेंस में। सिक्स्थ सेंटेंस इज द ट्रेन ब्लैंक विद इन ब्रैकेट कम बिफोर यू रीच द स्टेशन। ये क्या है, ये फ्यूचर के लिए बिफोर यू रीच द स्टेशन ये फ्यूचर का टाइम है। बिकॉज ये फ्यूचर का टाइम है इसलिए ये क्या हो जाएगा, द ट्रेन विल हैव कम बिफोर यू रीच द स्टेशन, इसलिए ये इस तरह से हो जाएगा। देन सेवंथ सेंटेंस इज आई विद इन ब्रैकेट रीड within bracket read the book which you gave me. तो which you gave me
ये पास्ट में दी थी बुक, तो इसका मतलब है ये एक्शन प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ, तो इसलिए क्या कहेंगे, आई हैव रेड द बुक विच यू गेव मी, यानी ये एक्शन पास्ट में हुआ, उसके बाद ये एक्शन अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है, तो आई हैव रेड द बुक विच यू गेव मी, यह सेंटेंस हो जाएगा। 8th सेंटेंस, आई विद इन ब्रैकेट मीन्स आई ब्लैंक विद इन ब्रैकेट ऑलरेडी रेड। ऑलरेडी रेड का मतलब है कि द एक्शन पहले ही कंप्लीट हो चुका था, तो द बुक विच यू गेव मी, जो बुक आपने दी उसका ये जो रीड का है वो ऑलरेडी मतलब पहले से ही एक्शन हो चुका था, यानी इस किताब देने से पहले ही मैं उसको पढ़ चुका था, इस तरफ ये ऑलरेडी के कारण ये इसमें मैसेज है। तब चूंकि ये पहले ही पढ़ चुका था तो क्या इसका क्या हो जाएगा, आई हैड ऑलरेडी रेड द बुक विच यू गेव मी, यानी इस किताब को जब आपने दिया उससे पहले ही एक बार ये पढ़ने का एक्शन पूरा हो चुका था, तो आई हैड ऑलरेडी रेड द बुक विच यू गेव मी, यानी पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। 9th सेंटेंस इज आई विद इन ब्रैकेट रीड द होल बुक बिफोर यू कम बैक। तो बिफोर यू कम बैक दिस इज फ्यूचर, फ्यूचर टाइम है, बिफोर यू कम बैक ये फ्यूचर का टाइम है, इसलिए क्या हो जाएगा, आई शैल हैव रेड, ये फ्यूचर के टाइम में ये कंप्लीट होगा ये एक्शन, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आई शैल हैव रेड द होल बुक बिफोर यू कम बैक। 10th sentence, we within bracket do all these exercises by the time the teacher comes। the teacher comes ये क्या प्रेजेंट का टाइम है, मतलब फ्यूचर के लिए टाइम है, फ्यूचर के टाइम में या इसका मतलब फ्यूचर में ये एक्शन कंप्लीट होगा, फ्यूचर में कंप्लीट होने के लिए क्या हो जाएगा, वी विल हैव डन ऑल दीज एक्सरसाइजेस, इस तरह से वी विल हैव डन ऑल दीज एक्सरसाइजेस, ये सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पे। एंड देन इज 11th एक्सरसाइज, दे ब्लैंक विद इन ब्रैकेट नॉट येट रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। तो यू नॉट येट हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आता है, ना तो ये पास्ट के साथ आता है और ना ही ये फ्यूचर के साथ आता है। यूजुअली येट जो है पास्ट में हो सकता है कि बाय दैट टाइम ही हैड नॉट येट किसी तरह से एडजस्ट हो जाए, लेकिन फ्यूचर में तो ये आता ही नहीं है, हालांकि पास्ट में भी नहीं आता, यूजुअली ये फ्यूचर प्रेजेंट में ही आ सकता है इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट येट रिटर्न्ड, दे हैव नॉट येट रिटर्न्ड, इसको फिर से नोट कर ले, दे हैव नॉट येट रिटर्न्ड फ्रॉम द मार्केट, ये हो जाएगा। 12th सेंटेंस इज द क्लॉक ब्लैंक विद इन ब्रैकेट जस्ट स्ट्रक 12। तो जस्ट मतलब राइट नाउ, तो राइट नाउ के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट, यानी अभी अभी एक्शन पूरा हुआ है, तो द क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक 12, यानी कि प्रेजेंट में एक्शन कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट के एक्शन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट दिखाते प्रेजेंट में कंप्लीट होने के लिए, और मतलब नियर प्रेजेंट में कंप्लीट होने के लिए। हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल है वो क्या है, वो पास्ट की किसी भी घटना को प्रेजेंट परफेक्ट दिखाता है, लेकिन उसके साथ पास्ट का टाइम नहीं आता है, और अगर पास्ट का टाइम आता है तो फिर उसके साथ हुआ सिंपल पास्ट में घटना दिखाई जाती है, तो इसलिए द क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक 12 यह हो जाएगा। 13th sentence is I blank within bracket write the letter before she comes here। before she comes here ये पॉइंट, ये फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि ये जो एक्शन है ये फ्यूचर में कंप्लीट होगा, फ्यूचर में कंप्लीट होगा तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव रिटर्न द लेटर बिफोर शी कम्स हियर। इसी तरह से 14th सेंटेंस, ही विद इन ब्लैंक विद इन ब्रैकेट ईट ऑल द फूड्स बाय द टाइम वी रिटर्न। तो बाय द टाइम वी रिटर्न ये भी फ्यूचर का टाइम है, इसका मतलब है ये एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट होगा, फ्यूचर में कंप्लीट करने के लिए क्या हो जाएगा, ही विल हैव ईटन ऑल द फूड्स बाय द टाइम वी रिटर्न, ही विल हैव ईटन ऑल द फूड्स, ये हो जाएगा। 15th सेंटेंस, शी विद इन ब्रैकेट शी ब्लैंक विद इन ब्रैकेट डिस्कस द मैटर विद हर पेरेंट्स बाय नेक्स्ट ट्यूजडे। बाय नेक्स्ट ट्यूजडे इज ऑल्सो द फ्यूचर टाइम, इसका मतलब है कि ये एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट होगा, फ्यूचर में कंप्लीट होने के लिए शी विल हैव डिस्कस्ड द मैटर विद हर पेरेंट्स हो जाएगा, तब ये शी विल हैव डिस्कस्ड द मैटर विद हर पेरेंट्स, ये हो जाएगा। 16th सेंटेंस इज द बेल ब्लैंक विद इन ब्रैकेट रिंग बिफोर आई एंटर्ड द क्लास। तो बिफोर आई एंटर्ड द क्लास ये सेंटेंस किसमें, ये पास्ट
इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट जब कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट में होता है तो उससे पहले कोई एक्शन हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट में होता है। तो क्या हो जाएगा, द बेल हैड रंग बिफोर आई एंटर्ड द क्लास, यानी आई एंटर्ड द क्लास, इससे पहले बेल घंटी बज चुकी थी तो द बेल हैड रंग बिफोर आई एंटर्ड द क्लास। द बेल हैड रंग बिफोर आई एंटर्ड द क्लास, ये हो जाएगा। 17th सेंटेंस इज the students blank within bracket leave the class when the teacher arrived. The students within bracket blank within bracket leave the class when the teacher arrived. When the teacher arrived ये किसका है, ये पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए इससे पहले ये एक्शन कंप्लीट होगा, इससे पहले ये एक्शन कंप्लीट होगा तो पास्ट परफेक्ट में होगा। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट द क्लास व्हेन द टीचर अराइव्ड। द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट द क्लास व्हेन द टीचर अराइव्ड, यही सेंटेंस इसमें इसी तरह से सही होगा। देन आफ्टर 17th सेंटेंस 18th सेंटेंस इज ही एंड ब्लैंक विद इन ब्रैकेट बी ए टीचर सिंस 1995। तो यहाँ चूंकि सिंस है और सिंस के बाद पास्ट का टाइम दिया हुआ है 1995, तो सीधी सी बात है यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सिंस प्लस पास्ट का टाइम दिया जाता है, तो ही हैज बीन अ टीचर सिंस 1995, यह हो जाएगा ही हैज बीन ए टीचर सिंस 1995। ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा। 19 है, 19 के हो जाएगा आई विद इन आई ब्लैंक विद इन ब्रैकेट बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिक सिंस माई चाइल्डहुड। तो इंटरेस्टेड इन म्यूजिक सिंस माई चाइल्डहुड ये पास्ट का टाइम है, तो पास्ट के टाइम के साथ में अगर सिंस आया है तो इसका मतलब इधर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, और ये हो जाएगा आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन म्यूजिक सिंस माई चाइल्डहुड। इसी तरह से एक बार फिर से सुन लीजिए, आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन म्यूजिक सिंस माई चाइल्डहुड। 20th सेंटेंस इज द फायर ब्लैंक विद इन ब्रैकेट बर्न डाउन द हाउस बिफोर इट इज पुट आउट। बिफोर इट इज पुट आउट ये प्रेजेंट यानी फ्यूचर का टाइम है प्रेजेंट में, लेकिन फ्यूचर का टाइम है। जब ये फ्यूचर का टाइम है तो इसका मतलब है ये एक्शन फ्यूचर में पूरा होगा, और फ्यूचर में पूरा होगा तो क्या हो जाएगा, द फायर विल हैव बर्न्ड डाउन। बर्न की थर्ड फॉर्म होगी बर्न्ड डाउन। द फायर विल हैव बर्न्ड डाउन द हाउस बिफोर इट इज पुट आउट। And the 21st sentence is the farmers blank within bracket plant seeds before the rains start. Before the rains start ये भी प्रेजेंट में है लेकिन फ्यूचर का टाइम है। फ्यूचर का टाइम है का मतलब है कि ये जो प्लांट का एक्शन है ये फ्यूचर में कंप्लीट होगा। फ्यूचर में कंप्लीट होने के लिए द फार्मर्स विल हैव प्लांटेड सीड्स। द फार्मर्स विल हैव प्लांटेड सीड्स ये हो जाएगा। एंड 22 क्या हो जाएगा, 22 सेकंड है, यू विद इन ब्रैकेट ब्लैंक विद इन ब्रैकेट गिव मच ट्रबल टू योर पेरेंट्स फॉर मैनी ईयर्स। तो ये क्या है, फॉर मैनी ईयर्स। फॉर मैनी ईयर्स क्या है, मैनी ईयर्स तो पास्ट का टाइम है, और फॉर उसके साथ आता ही है टू योर पेरेंट्स फॉर मैनी ईयर्स, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आता है। इस तरह से तो हो जाएगा यू हैव गिवन मच ट्रबल टू योर पेरेंट्स फॉर मैनी ईयर्स, तो ये प्रेजेंट में हो जाएगा यू हैव गिवन। इन द सेम वे 23 व्हाट यू ब्लैंक विद इन ब्रैकेट डू विद द मनी आई गेव यू यस्टरडे। आई गेव यू यस्टरडे ये क्या है, पास्ट का टाइम है। तो जब पास्ट का टाइम है इसके लिए, लेकिन यहाँ ये देखिए कि ये जो एक्शन है ये उसके बाद हुआ है। ये जो एक्शन है वो इस मनी के देने के बाद ये एक्शन हुआ है, तो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे कि इसको पास्ट परफेक्ट में कहीं ले जा करके पटकने की कोशिश करें। क्या हो जाएगा, यानी कि इसके बाद ये अभी तक एक्शन कंप्लीट हुआ है, मतलब प्रेजेंट टाइम तक एक्शन कंप्लीट हुआ है किसी भी समय, तो इसलिए क्या कहेंगे, व्हाट हैव यू डन विद द मनी। व्हाट हैव यू डन विद द मनी, ये इसको कहेंगे व्हाट हैव यू डन विद द मनी आई गेव यू यस्टरडे। इसी तरह से है 24th आफ्टर वी ब्लैंक विद इन ब्रैकेट ड्रिंक कॉफी वी वेंट आउट फॉर अ वॉक। तो यहाँ वी वेंट आउट फॉर अ वॉक ये क्या है, ये पास्ट का टाइम है, सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है। इसका मतलब है इससे पहले ये एक्शन हुआ, जब इससे पहले ये एक्शन हुआ तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट में आएगा, और इसलिए हो जाएगा आफ्टर वी हैड ड्रंक कॉफी।
आफ्टर वी हैड ड्रंक कॉफी वी वेंट आउट फॉर अ वॉक। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। 25th में हो जाएगा द स्टूडेंट्स, 25th हो जाएगा द स्टूडेंट्स ब्लैंक विद इन ब्रैकेट पे देयर फीस बिफोर द एग्जामिनेशंस टेक प्लेस। तो ये फ्यूचर का टाइम है। फ्यूचर का टाइम का मतलब है कि ये भी एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट होगा, और फ्यूचर में कंप्लीट होने के लिए हो जाएगा द स्टूडेंट्स विल हैव पेड देयर फीस, द स्टूडेंट्स विल हैव पेड देयर फीस बिफोर द एग्जामिनेशंस टेक प्लेस। नाउ 26th by 4 o'clock, by 4 o'clock 26th I blank within bracket sit here for 4 hours। for 4 hours और sit जो है कंटिन्यूटी की ओर इशारा करता है। एंड by 4 o'clock ये भी फ्यूचर का टाइम है, फ्यूचर का टाइम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये है कि फ्यूचर के टाइम में मैं 4 आवर्स कंप्लीट करूंगा, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी में जाएगा और हो जाएगा आई विल हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 4 आवर्स। यानी जब 4 बजेंगे तब मुझे यहां बैठे हुए 4 आवर्स यानी 4 घंटे हो चुके होंगे। तो by 4 o'clock I will have been sitting here for 4 hours। The next one is by next month, ये भी फ्यूचर का टाइम है। my father blank within bracket take exercise for 6 months। तो for 6 months भी कंटिन्यूटी की ओर इशारा करता है कि इस टेक के एक्शन में कंटिन्यूटी होगी, इसलिए क्या हो जाएगा by next month my father will have been taking एक्सरसाइज फॉर 6 months, चूंकि 4 आ गया तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो इसलिए माई फादर विल हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 6 months हो जाएगा। 28th सेंटेंस बाय मार्च 2021 ही विद इन ब्लैंक विद इन ब्रैकेट लर्न इंग्लिश फॉर 3 years। यानी यहाँ भी फॉर 3 years आ गया, यानी इंग्लिश जो लर्न एक्टिविटी है इसमें कंटिन्यूटी होगी। तो इस कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए बाय मार्च 2021 ही विल बी लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 years। बाय मार्च 2021 ही विल बी लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 years, ये हो जाएगा। 29 बाय 2022 आई ब्लैंक विद इन ब्रैकेट यूज दिस कंप्यूटर फॉर 3 years। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी फॉर 3 years आ रहा है, यानी कंटिन्यूटी की ओर इशारा है। तो by 2022 I will be using this computer for 3 years हो जाए। I will have been sorry, अगर मैंने कहीं बाय द वे वैसे तो कहीं नहीं गलत बोला है, लेकिन अगर कहीं 25 से लेकर 26 से लेकर के सभी में बाय द वे कहीं मेरे से स्लिप हो गया हो, 26 में विल हैव बीन आएगा और यहाँ से लेकर 30 तक में सभी में विल हैव बीन यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। तो आई विल हैव बीन यूजिंग दिस कंप्यूटर फॉर 3 years, ये हो जाएगा। एंड ऑन जुलाई 5th 2026 योर फ्रेंड, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, विल हैव बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 7 years। यहाँ मतलब ऐसा नहीं कि विल हैव बीन गोइंग टू दिल्ली का मतलब ये नहीं है कि वो एक ही दिन जो है वो घर से बाहर निकलता होगा फिर आ जाता होगा, फिर घर से बाहर निकलता होगा फिर आ जाता होगा, ऐसे जा रहा होगा। इसका मतलब है कि वह रोज जाता होगा, शाम को आता है, और इस तरह से करते हुए उसको कितने हो गए, 7 साल उसको पूरे हो जाएंगे। 5 जुलाई 2026 में उसको 7 साल पूरे हो जाएंगे दिल्ली जाते हुए। यानी जाते हुए का मतलब है कि वह रोज दिल्ली जाएगा और रोज दिल्ली से वापस आएगा, तभी तो दूसरे दिन सवेरे दिल्ली जाएगा। तो इसलिए अगर कोई एक्शन रिपीटेडली होता है तो उस रिपीटेड एक्शन को भी हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिखाते हैं। तो इसलिए ऑन जुलाई 5th 2026 योर फ्रेंड विल हैव बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 7 years। ऐसे जैसे मैं कहूं कि बाय नेक्स्ट 21st of September आई विल हैव बीन कंप्लीटिंग और आई विल हैव बीन अपलोडिंग माय वीडियोज ऑन नेट और ऑन यूट्यूब फॉर 2 months। तो इस तरह से यानी कि 2 महीने मुझे पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप इसमें सभी में परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर आएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
मुझे उम्मीद है कि इन सेंटेंसेस की बहुत अच्छे से आप लोग जो भी बच्चे सुन रहे हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ इन्हीं एक्सरसाइज को भी प्रैक्टिस कर लेते तो भी आपको इन एक्सरसाइज को करने से आपको सेंटेंस इनके रूल्स याद हो जाएंगे टेंसेस के, और ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिना बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस किए हुए आपको ये लर्न हो जाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग लर्न करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।